2026 में खाली हो जाएगा दुबई? क्या लाखों भारतीयों को दुबई छोड़कर घर वापस आना होगा? दोस्तों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ सपनों के शहर दुबई का हाल बेहाल होता जा रहा है। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि जिस शहर ने अपनी चमक, दमक और अमीरी से पूरी दुनिया को रुक कर देखने पर मजबूर कर दिया था, वो रातों रात वीरान हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे डरावने लेकिन संभव भविष्य की बात करेंगे जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम जानेंगे कि क्या 2026 में दुबई पूरी तरह से खाली हो जाएगा? क्या वहां की मजबूत मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? क्या वहां बसने वाले करोड़पति लोग अपनी महंगी गाड़ियां और आलीशान घर छोड़कर भागने लगेंगे? क्या वहां के 7 स्टार और 5 स्टार होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? इन्हीं सब हैरान करने वाले सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। आइए जानते हैं इस खास वीडियो में चकाचौंध से खामोशी तक 2026 का डरावना सच। दुबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं था, जहां की सड़कों पर रात में भी दिन जैसी रोशनी होती थी, वो आज एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूबा हुआ है। सोचिए, सिर्फ 30 दिनों के अंदर अगर 25 लाख से ज्यादा लोग किसी शहर को छोड़कर भागने लगें, तो वहां का क्या हाल होगा। आज इस शहर का हर कोना खौफ की कहानी सुना रहा है। एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है, शानदार और आलीशान होटल पूरी तरह से खाली पड़े हैं। वो विशाल शॉपिंग मॉल जहां कभी जिंदगी धड़कती थी और दुनिया भर के ब्रांड्स बिकते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा है। वहां अब सिर्फ खाली कदमों की गूंज सुनाई देती है। 80% से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। होटलों में अब नाम मात्र के लोग बचे हैं और जो रियल एस्टेट मार्केट कभी आसमान छू रहा था, वो पूरी तरह से जम चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बिना भरोसे और सुरक्षा के कोई भी शहर टिक सकता है? आइए, आज हम 2026 के दुबई का सफर करते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बुर्ज खलीफा, दौलत और खतरे का सबसे बड़ा निशान। बुर्ज खलीफा 2717 फीट ऊंची और 163 मंजिलों की कांच और स्टील की ये गगनचुंबी इमारत इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि इंसान पैसे और तकनीक से प्रकृति को भी जीत सकता है। लेकिन 28 फरवरी 2026 को सब कुछ बदल गया। दूर आसमान से धुआं उठने लगा। चमकती हुई लाल रोशनी ने आसमान को चीर दिया और आसपास के इलाके में भयानक दहशत फैला दी। हालात इतने खराब हो गए कि पूरी बिल्डिंग के ऑब्जर्वेशन डेक को तुरंत बंद करना पड़ा। अगर आप $175 देकर एक शानदार अनुभव की उम्मीद करते हैं, तो आप वीआईपी सुविधा चाहेंगे, है ना? लेकिन अब $175 में सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही थी। 163 मंजिला इस टावर के ऊपरी हिस्सों के लिए सिर्फ 3 पब्लिक एलिवेटर काम कर रहे थे। हजारों लोगों को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। और जब ये परेशानी एक जियोपॉलिटिकल तूफान से टकराई, तो सब कुछ हिल गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 80,000 से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई। अनुमान है कि सिर्फ 7 दिनों में बुर्ज खलीफा को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। सच तो यह है कि अब ये दिखावा लोगों को अपनी जान के खतरे के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उड़ानों का अंत और भागने की होड़। अगर आपको लगता है कि बुर्ज खलीफा का हाल बुरा था, तो जरा एयरपोर्ट का नजारा देखिए। 2025 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9.5 करोड़ यानी 95 मिलियन यात्रियों ने सफर किया था। यह दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट था। लेकिन मार्च 2026 आते आते यही शानदार टर्मिनल एक ऐसा फंदा बन गया जहां 25 लाख लोग जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 1 मार्च 2026 को टर्मिनल 3 पर एक ड्रोन आकर गिरा, जिससे एक ही दिन में 3150 उड़ानें रोकनी पड़ी। 16 मार्च को हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए जब एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के नीचे एक अंडरग्राउंड फ्यूल सिस्टम काम करता है। जब एक टैंक में आग लगी, तो पूरा सिस्टम बंद करना पड़ा। जो फ्लाइट मैप कभी कनेक्शन से भरा रहता था, वो अब रडार स्क्रीन पर खाली और डरावना दिखने लगा। अप्रैल 2026 तक मध्य पूर्व के यात्रा बाजार से 38 मिलियन यात्री गायब हो गए और $56 बिलियन की अर्थव्यवस्था हवा में उड़ गई। सबसे डरावना नजारा टर्मिनल के बाहर पार्किंग में था। धूल से सनी हुई करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी चाबियां इंजन में ही लगी हुई थीं। लोगों को अपनी महंगी गाड़ियों की फिक्र नहीं थी, उन्हें बस किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलना था। पाम जुमेरा,
जब समंदर के बीच का स्वर्ग नर्क बन गया। पाम जुमेरा को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। समंदर में ताड़ के पेड़ के आकार का यह कृत्रिम द्वीप दुनिया भर के अरबपतियों का घर था। यहां $20 मिलियन के विला और शानदार इन्फिनिटी पूल थे। लेकिन बहुत अमीर लोग हमेशा खतरा सबसे पहले भांप लेते हैं। 2026 की पहली तिमाही में ही पाम जुमेरा के 45% घर खाली हो गए। आखिर इतने महंगे घर खाली क्यों हो रहे थे? इसका जवाब उस चीज में है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। समंदर के बीच एक द्वीप को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली और मीठे पानी की जरूरत होती है। जबल आली का प्लांट समंदर के पानी को पीने लायक बनाता है। लेकिन जब पावर ग्रिड पर खतरा मंडराया तो पानी की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया। कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए इसलिए नहीं खर्च करेगा कि उसे एक गिलास मीठे पानी के लिए तरसना पड़े। जिन घरों की कीमत $20 मिलियन थी, वो अब 30% घाटे में बेचे जा रहे थे। लेकिन कोई खरीदार नहीं था। देखभाल ना होने की वजह से इस द्वीप के सफेद रेत वाले किनारे भी कटने लगे और समंदर ने वापस अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। भारतीय दृष्टिकोण, एक टूटता हुआ सुनहरा सपना। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और अहम पहलू भारत और भारतीयों का भी है। आपको बता दें कि दुबई की कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा भारतीय लोगों का है। यहाँ बड़े बड़े भारतीय बिजनेसमैन से लेकर IT प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर तक रहते हैं। भारतीयों ने दुबई के रियल एस्टेट में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर आम भारतीय तक हर कोई इस शहर को अपना दूसरा घर मानता था। लेकिन जब यह संकट आया तो सबसे ज्यादा घबराहट और परेशानी भारतीय समुदाय में ही देखने को मिली। जो लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब या केरल से अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और बेहतरीन भविष्य बनाने गए थे, वो अचानक खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस करने लगे। भारत वापस आने वाली उड़ानें एकदम कम हो गई थीं और जो बची थीं, उनके टिकट 5 से 10 गुना तक महंगे हो गए थे। कई मिडिल क्लास भारतीय वहां अटक गए जिनके पास इतने महंगे टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। भारत सरकार के लिए भी इतने सारे लोगों को सुरक्षित वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। ऑपरेशन गंगा और वंदे भारत जैसे मिशन की तर्ज पर काम करना पड़ रहा था। जिन भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का माल दुबई के रास्ते पश्चिमी देशों में जाता था, उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। भारत से होने वाला एक्सपोर्ट रुक गया। जिस शहर को भारतीय अपना सुनहरा सपना मानते थे, वो अब उनके लिए एक डरावनी सच्चाई बन गया था। दुबई मरीना और एटलांटिस, वीरान होती लग्जरी। दुबई मरीना की वो शानदार सड़कें जहां कभी फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपरकार्स की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ खाली कुर्सियों से टकराती हुई हवा की आवाज आती है। अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट पर निर्भर रहने वाले इस इलाके में होटल बुकिंग 60% तक गिर गई। डिलीवरी एप्स के ऑर्डर्स 90% तक कम हो गए। यहाँ रहने वाले मिडिल क्लास युवा जो टैक्स फ्री इनकम के सपने लेकर आए थे, अब चुपचाप शहर छोड़ रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि महंगाई आसमान छू रही है और जिस सुरक्षा के लिए वो इतना पैसा दे रहे थे, वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वहीं पाम जुमेरा के किनारे पर बसा मशहूर एटलांटिस होटल, जहां एक रात रुकने का खर्च हजारों डॉलर होता था, अब भारी डिस्काउंट पर कमरे देने को मजबूर था। सप्लाई चेन टूटने से दुनिया भर से आने वाला शानदार खाना और महंगी सामग्री आना बंद हो गई। मिशेलिन स्टार शेफ अब अपनी खास डिश नहीं बना पा रहे थे। समंदर के किनारे पार्टी करना अब लग्जरी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से कट जाने का एक डरावना एहसास बन गया था। DIFC और जबल आली, थम गया व्यापार और अर्थव्यवस्था का दिल। DIFC यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुनिया के सबसे बड़े बैंकों और निवेश कंपनियों का गढ़ था। यहाँ अरबों डॉलर के सौदे होते थे। लेकिन अप्रैल 2026 तक इस वित्तीय केंद्र से लोग खामोशी से अपना पैसा निकालने लगे। यहाँ लोगों की भीड़ नहीं थी, बल्कि डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर की क्लिक्स के जरिए पैसा देश से बाहर जा रहा था। जब समुद्री बीमा यानी इंश्योरेंस कंपनियों ने इस इलाके को कॉन्फ्लिक्ट जोन घोषित कर दिया, तो दुनिया भर की कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर यहां से हटाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर जबल आली पोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पोर्ट्स में से एक था। यहाँ 0% टैक्स का सबसे बड़ा फायदा था। लेकिन जब जहाजों के लिए युद्ध बीमा का खर्च $25,000 प्रति वर्ष से बढ़कर $30,000 प्रति सप्ताह हो गया, तो जहाजों के मालिकों ने अपने जहाज यहाँ लाने से साफ मना कर दिया। सोचिए, 0% टैक्स का क्या फायदा जब आपका माल बंदरगाह से बाहर ही ना निकल सके। पूरा ग्लोबल ट्रेड हिलकर रह गया। ग्लोबल विलेज और एल बारशाह, टूटता हुआ भरोसा। ग्लोबल विलेज दुनिया भर के लोगों को एक जगह जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत प्रयास था। यहाँ अलग अलग देशों के लोग अपना सामान बेचते थे,
लेकिन जब उड़ानें बंद हुईं और हालात बिगड़े तो थाईलैंड के कारीगर, चीन के व्यापारी और भारत, पाकिस्तान के सामान बेचने वाले सब वहां से जाने लगे। जिन दुकानों पर कभी दुनिया भर का शानदार सामान मिलता था, वो अब धूल खा रही थी। मेला अब मातम में बदल चुका था। वहीं दूसरी ओर एल बारशा जैसे इलाके, जहां मिडिल क्लास परिवार रहते थे, वहां भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। पावर सप्लाई में दिक्कत की वजह से बिजली कटौती बढ़ गई, एसी चलना बंद हो गए और 120 डिग्री के भयानक तापमान में घरों में रहना नर्क बन गया। बैंक का कर्ज और ईएमआई, एमई का मीटर लगातार बढ़ रहा था और नियमों के तहत कर्ज ना चुकाने पर जेल जाने का डर लोगों को और भी ज्यादा डरा रहा था। लोगों ने अपनी गाड़ियां और घर कौड़ियों के भाव बेचने शुरू कर दिए और बस वहां से भागने की जुगत में लग गए। एक्सपो सिटी और एक बहुत बड़ा सबक। दुबई ने एक्सपो सिटी को भविष्य के शहर के रूप में बनाया था। उनका लक्ष्य था कि यहाँ 70% काम इंसान नहीं बल्कि रोबोट करेंगे। लेकिन जब यह भयानक संकट आया और इंसान शहर छोड़कर चले गए, तो वो अरबों करोड़ों की तकनीक भी किसी काम की नहीं रही। रोबोट खाली सड़कों पर धूल फांकते रहे, स्मार्ट बिल्डिंग्स बिना इंसानों के खंडर बन गईं। इससे एक बहुत बड़ी बात साबित हुई, दुनिया की कितनी भी आधुनिक तकनीक क्यों ना हो, उसे भी काम करने के लिए इंसानों की जरूरत होती है और इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुरक्षा, शांति और भरोसे की। अगर दुबई जैसा शहर, जिसके पास असीमित दौलत, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक थी, वो सिर्फ भरोसा और सुरक्षा खत्म होने पर ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कोई भी शहर सिर्फ कांच, लोहे और सीमेंट की ऊंची इमारतों से खड़ा नहीं होता। वो खड़ा होता है वहां रहने वाले लोगों के भरोसे, उनकी शांति और आपसी भाईचारे पर। दौलत शहर बना सकती है, लेकिन उसे आबाद रखने के लिए इंसानियत और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी और 2026 के इस डरावने भविष्य पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि किसी भी शहर या देश को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, पैसा या शांति? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।